वेलकम टू एस सक्सेस क्लासेस। मैं अमित धाकड़ आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि भाई प्राथमिक शिक्षक की दिशा निर्देशिका आ गई है। आज हम उसी को देखेंगे। तो आपको क्या सर्च करना है, टीआरसी पोर्टल। आप टीआरसी भी सर्च करेंगे तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी टीआरसी एमपी ऑनलाइन। इस पर आप क्लिक करिएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये टीआरसी इसमें नहीं, हम इसमें देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षक का। एक सेकंड, मेरे में ऑलरेडी है टीआरसी पोर्टल। टीआरसी पोर्टल टीचर्स रिक्रूटमेंट। हाँ, टीचर्स रिक्रूटमेंट में जाने के बाद वर्ग 1 वर्ग 2 आपने पहले कभी देखा होगा इसको। तो ये खाली आया करता था पहले, लेकिन अब ये फिल आने लगा। इसमें दिशा निर्देशिका धीरे धीरे अपलोड किए जाने लगे। प्राथमिक शिक्षक आपको पता है कि भाई संयुक्त काउंसलिंग होना है। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस में कुछ नहीं, शेड्यूल अभी आ जाएगा जल्दी ये। और डाउनलोड्स में आपको दे रहा है दिशा निर्देशिका। डाउनलोड करेंगे इसको हम। ओके, डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद हम इसको देख लेते हैं। ये अभी रोटेट हो जाएगा। जी हाँ, ये रहा अपना दिशा निर्देशिका वर्ग 3 का। आइए जानते हैं इसको, डिटेल में समझेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जिनको हम हर सेपरेट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके बहुत सारे डाउट है ना, वो मैं क्लियर कर सकूं। और आज आप अपने डाउट पूछ लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट बनने वाले हैं, ताकि हम इस पर सेपरेट वीडियो आगे चल के बना सकें। जो भी डाउट हो आप कमेंट कर देना। आगे जिस भी टॉपिक पे हम आएंगे, जैसे कि पात्रता है, यहाँ पे क्वालिफ़िकेशंस पे आएंगे, तो मैं आपको जब वो समझाऊं तो आपकी कमेंट को पढ़ कर के आपकी समस्याएं भी देख सकूं मैं। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह यानी क्वालिफाई पाए गए आवेदकों की काउंसलिंग के लिए निर्देशिका। एक और चीज़ बता दूं कि भाई अब वर्ग 3 की जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। दिशा निर्देशिका आ चुके हैं और भी सारी चीज़ें बहुत ही जल्द होने वाली हैं। तो आप अब कोई डॉक्यूमेंट में कोई देरी ना करें। कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो जल्द उन्हें पूरा करवा लीजिएगा। क्योंकि अब एक बार जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती तब तक काम लगा रहता है। और जल्द से जल्द गवर्नमेंट चाहती है कि ये चीज़ जल्द से जल्द पूरी करवा दी जाए। तो आप क्या करिएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जो भी आपकी समस्या है ना, उनको जल्द से जल्द आप निवारण करें। आप लोग या कोई कहीं डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है कुछ भी, या डॉक्यूमेंट नहीं बना, डिजिटल फॉर्म में नहीं है, तो जल्द पूरा कर लें। आइए समझते हैं एक-एक करके हम। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा यानी शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें व नियम भर्ती 2018 तथा इस नियम में समय समय पर किए गए संशोधन, इसे आगे भर्ती नियम 2018 उल्लेखित किया गया है में उल्लेखित प्रावधानों तथा समय समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत पीईवी मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की गई है। यानी वर्ग 3 की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है भैया। अब ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें आपको जल्द जल्द देखने को मिलेंगी और जल्द ही आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक के आधार पर की जाएगी। 29/9/2022 के आधार पर की जाएगी। इसके बाद बोला है कि जिलावार प्रवर्गवार, ये चलिए ये वर्ग 1 का है, उन्होंने प्रवर्गवार डाल दिया यहाँ पे, लेकिन ये वर्ग 3 का ही है। हालांकि ये निर्देशिका पहले भी आई थी। वर्ग 3 के लिए और भी दिशा निर्देश अभी जारी होंगे, तो वहाँ से क्लियर होगा। तो यहाँ से आइए कुछ हम ये देख लेते हैं प्राथमिक शिक्षक की अर्हताएँ क्या हैं भाई, क्वालिफ़िकेशंस देख लेते हैं। यहाँ पे 3 बिंदु मुख्य हैं जिनको हम देखेंगे। आइए पहला वाला देख लेते हैं भाई हम।
पीईबी बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा 21-22 निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण हो। यानी आप लोगों ने भाई क्वालिफाइड तो आप होंगे, क्वालिफाइड डिसक्वालीफाइड आपके वहाँ पर आ रहा है, ये उसकी बात कर रहा है, यानी आपके रिजल्ट की बात कर रहा है। दूसरी बात, ये पहली वाली चीज़ कंपलसरी क्वालिफाइड होना चाहिए, आपको उत्तीर्ण होना चाहिए, एग्जामिनेशंस पास किया हो आपने। लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष, यानी आपका 12वीं में 50% होना चाहिए तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष आपका डीएलएड होना चाहिए, डीएड होना चाहिए। 50% होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा भाई 12th क्लास में आपके। इसके बाद बीएड का दिया है, बीएड के बारे में 50% अंकों के साथ स्नातक, यानी ग्रेजुएशन में आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है ना वो 50% कंपलसरी है भाई, ध्यान रखिएगा। तथा बीएड जिसने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारंभिक शिक्षा में 6 वर्ष का 6 मंथ का सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से करना होगा। यानी जो बीएड डीएड का चल रहा था इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला, बीएड वालों को भी बराबर ज्वाइनिंग मिलने वाली है। बस इतना है कि ज्वाइनिंग के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाना पड़ेगा, ठीक है, इसमें और कोई समस्या नहीं है। उसके बाद और भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं भाई इसको 45% अंकों के साथ, और ये बीएलएड का भी दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक, तो बीएड वालों के साथ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल निस्फिक्र रह के आप अपनी डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा तथा इसके साथ ये वही क्वालिफ़िकेशंस की बात कर रहा था ये। और रिजर्वेशन की बात करी गई है, यहाँ पे आप रिजर्वेशन देख सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ें हम डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन इसको हम देख लेते हैं। आयु का देख लेते हैं भाई, न्यूनतम आयु बताई है 21 ईयर्स। 21 कब तक हो जानी चाहिए आपकी? 1 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 2022 को आप 21 वर्ष के होने चाहिए, ये इन्होंने बोला है। इसका लिखा भी है नीचे इन्होंने कि न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना 1 जनवरी 2022 के आधार पर की जाएगी। तो आप 1 जनवरी 2022 को 21 साल के हो गए हों। ये आयु संबंधी कुछ सीमाएं दी हुई हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। इसमें इतना जिसका काम का है वो आप इसको ज़रूर देखिएगा। और आरक्षण संबंधी रिजर्वेशन का यहाँ पे दिया गया है कि रिजर्वेशन का कैसा क्या रहेगा। हाँ, एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि जो हर एक कैटेगरी में क्या है कि महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन रहता है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% का रिजर्वेशन रहता है इसमें। और हाँ, ये वैसे अतिथि शिक्षक का दिया है कि 3 शैक्षणिक संबंध अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियाँ अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी। यानी अतिथि शिक्षक का कितना भाई 25% उनके लिए यहाँ पे रिजर्व रहेगा, जिसके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवसीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है। परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। तो भाई आपका है कि अतिथि शिक्षक का 50% सीटें उनके लिए रिक्त होने वाली हैं, वर्ग 3 में भी इन्होंने बराबर दिया है। और महिलाओं के लिए तो 50% रिजर्व हैं ही, और ये रिजर्वेशन दिया गया है दिव्यांगों के लिए, आप देख सकते हैं। परिवीक्षा एवं वेतन संबंधी दिया गया, इसको हम बाद में डिटेल में समझेंगे, अभी इसे हम वेतन को ना देखें यहाँ पे तो बेटर रहेगा भाई। योग्यता सह चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया, ये चयन सूची कैसे क्या तैयार होगी इसके संबंध में दिया है। और प्रक्रिया शुल्क है आपकी
जो अदर कैटेगरी के हैं ना अनारक्षित अभ्यर्थी, उनके लिए 200 रहेगा, और जो कैटेगरी के हैं रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए 150 रुपये होगा। और यह शुल्क और आगे चल के हम बात करेंगे कि किस किस को रजिस्ट्रेशन करवाना है, जो सब क्वालिफाई हैं उनको करवाना है या जिनकी रैंक अच्छी है, इस पे हम आगे चल के बात करेंगे। ये पैसा नॉन रिफंडेबल होता है, वापस नहीं मिलता। और भर्ती प्रक्रिया के चरण दिए गए हैं, इसको हम बाद में डिटेल में समझेंगे कि आपको कैसे क्या करना है। अभी आप इसको देख लीजिएगा, इतना ये धीरे धीरे निर्देश इसके लिए जारी होंगे। और मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर कैसे चेंज करना, इस पे हमने बात करी थी, और भी आगे। और हाँ, तिथियां हैं, ये तिथियां जल्द आने वाली हैं भाई, आप इनको लेकर टेंशन ना करें भाई। तिथियां आपकी जल्द आपको देखने को मिलेंगी, डेट्स आ जाएंगी आपकी, कैसे क्या वर्ग 3 की प्रक्रिया होनी है, कब क्या होना है। स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का जारी। तो अभी सबसे पहला क्रम क्या रहेगा कि जो स्थानीय समाचार पत्र हैं उनमें विज्ञप्ति आने वाली है प्राथमिक शिक्षक की वर्ग 3 की। इसकी डेट नहीं दी अभी, तत्पश्चात इन्होंने भाई दिया है MP ऑनलाइन के पोर्टल पर निर्देशिका, रिक्तियाँ, सुसंगत नियम, अधिनियम तथा निर्देशों को अपलोड करना। तो ये विज्ञप्ति आने के बाद आपका ये हो जाएगा, ये हो गया। अब रिक्तियाँ वगैरह आना शेष हैं, और ये डेट्स भी आ जाएंगी, जल्दी अपलोड हो जाएंगी वहाँ पे TRC के पोर्टल पर। अतिथि की श्रेणी में आने वाले आवेदकों के चिन्हांकन हेतु पंजीयन, यानी जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए पंजीयन होगा भाई, ताकि पता चले कि कौन कौन अतिथि शिक्षक है, अनुभव प्रमाण पत्र है। MP ऑनलाइन द्वारा रिक्तियों के वैकेंसीज़ के आधार पर दस्तावेज सत्यापन सूची, अभ्यर्थियों हेतु दस्तावेज अपलोड करने हेतु सूची को अपलोड करना। दस्तावेज सत्यापन सूची के अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज़ों को अपलोड करना। उसके बाद क्या होगा, जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा जिला स्तर पर। ये होने के बाद फिर जब जिला स्तर पर सत्यापन होने के बाद सत्यापन उपरांत वेरिफिकेशन उपरांत अंतिम चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा। फिर अभ्यर्थियों द्वारा शालाओं का विकल्प चयन करना। जब ये अंतिम चयन सूची आ जाएगी तो आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी कि आपको कौन सा विद्यालय चाहिए या उसमें कौन फिल करेंगे आप। उसके बाद नियुक्ति संबंधी आदेश जारी हो जाएंगे और आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और इसमें एक और चीज़ दी है भाई, प्राथमिक शिक्षक पद के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट अनिवार्य हैं। 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए जन्म तिथि के लिए, 10वीं 12वीं स्नातक उपाधि की अंक सूची, यानी आपने जो ग्रेजुएशन किया हुआ है उसकी अंक सूची होनी चाहिए आपके पास में। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की यदि हम बात करते हैं तो इसमें ये कैटेगरी हैं SC ST OBC EWS से संबंधित जाति प्रमाण पत्र, यानी इनके जो भी सर्टिफिकेट हैं वो होने चाहिए मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा वैध। लेकिन ध्यान रखिएगा भाई, ये डिजिटल होने चाहिए। डिजिटल नहीं है तो कृपया डिजिटल बनवा लीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत आने वाली है। जाति प्रमाण पत्र बनने में समय लगता है, तो आपके पास डिजिटल नहीं है तो आप जल्द बनवा लें। और जब ज्वाइनिंग होने लगेगी तो उस टाइम पे प्रमाण पत्र बनने में और समय लग सकता है, क्योंकि सामने वाले जो बना रहे होते हैं उनको भी पता रहता है कि सामने वाले की मजबूरी है, उसे बनवाना पड़ेगा जल्द, तो मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, इसीलिए अभी करवा लीजिएगा डिजिटल नहीं है तो। नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र, ध्यान रहे मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। दिव्यांगता भूतपूर्व सैनिक की उपस्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र। B.Ed की बात करी गई है भाई। B.Ed की अंक सूची या तो सभी सेमेस्टर की हो या ईयरली वाली हो आपके पास, और D.LED की अंक सूची समस्त सेमेस्टर की अथवा समस्त वर्षों की। B.Ed D.Ed जो भी है आपके पास ही होनी चाहिए अंक सूची, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये होना चाहिए कंपलसरी। आयु संबंधी छूट संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा लागू हो।
उपनाम परिवर्तन यानी आपका सरनेम चेंज की स्थिति में शपथ पत्र, नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तन नाम के प्रकाशन की प्रति। तो यदि नाम उपनाम में कोई भी दिक्कत है या परिवर्तन संबंधी स्थिति है तो आप लोगों को एफिडेविट वहाँ पे उस केस में बनवाना होगा। तो ये आपका वर्ग 3 संबंधी निर्देश आ चुके हैं। तो आप सभी अपने डॉक्यूमेंट तैयार करें और क्या डाउट बन रहे हैं आप लोग कमेंट करें। धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि हम उन डाउट को यहाँ पे लेके चलें और आपकी समस्याओं का निवारण किया जा सके। तो दोस्तों मिलते हैं। और हाँ, जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वर्ग 3 की ज्वाइनिंग तक आपको यहाँ पे जानकारियाँ बराबर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।